अब हम रुख करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई के पास पालघर का। पालघर में एचडीआईएल बिल्डर्स और उन्होंने एक सपना दिखाया। सपना था पैराडाइज सिटी का। पैराडाइज को हम क्या कहते हैं? जन्नत। मगर जन्नत तो बहुत दूर की बात। क्या हुआ उनके साथ वो हम आपको दिखाते हैं। आपके घर के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम। आम्रपाली बिल्डर, यूनिटेक बिल्डर, बीपीटीपी बिल्डर, निर्मल लाइफस्टाइल, यूनिवर्सल, एएन बिल्डवेल, कॉस्मिक ग्रुप, जेपी ग्रुप। नाम अलग अलग लेकिन खरीदारों का दर्द एक। मेरा हक, मेरा घर, मेरा हक, मेरा घर, मेरा हक। आज देश के बहुत बड़े बिल्डर एचडीआईएल की पड़ताल। तो एचडीआईएल की पोल खोल अब हम पेश करने जा रहे हैं। वादा था कि घर उन्हें सौंप दिया जाएगा 2013 को। अब क्या हो गया है? 2016। मगर वो वादा बिखरता दिख रहा है। हमारा ड्रीम होम हमारे बजट में, ये टैगलाइन है मुंबई की नामी रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल की। सपनों के घर की उम्मीद और एचडीआईएल के भरोसे पर संदीप पाटिल ने मुंबई के पास पालघर में एचडीआईएल के पैराडाइज सिटी प्रोजेक्ट में अपना घर बुक कराया। 2010 में इस प्रोजेक्ट की बुकिंग शुरू होने के साथ ही उन्होंने 5 लाख रुपए जमा भी करा दिए थे। लेकिन 6 साल बाद उन्हें क्या मिला, ये उनसे ही सुनिए। उन्होंने पहला प्रॉमिस किया था, 2013 में प्रॉमिस किया था हैंड ओवर करने का प्रोजेक्ट विद रेडी टू शिफ्ट इन दिस प्रोजेक्ट, ऐसा बताया था। लेकिन 2013 से अभी 2016 हो गया, अभी तक उन्होंने फाउंडेशन नहीं कंप्लीट किया। फेज 3 का, फेज 1, 2, 3 ऐसे 6 फेज है। फेज 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो फेज 3 में कभी आएगा पता नहीं, ऊपर वाला ही जान सकता है। पालघर जिला बनने की शुरुआत के साथ ही इस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हो गई थी। एचडीआईएल की तरफ से पालघर में बनने वाले इस पैराडाइज सिटी को करीब 150 से ज्यादा एकड़ में बसाया जाना था। दूर तक आप देखेंगे तो ये इसका एरिया है एचडीआईएल का, जहां पर पैराडाइज सिटी का निर्माण होना था। ये 4 मंजिला इमारतें इस बड़े प्रोजेक्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। यहाँ करीब 3000 से ज्यादा फ्लैट बनने हैं। निशांत मेहता ने इसी में से एक फ्लैट अपने लिए भी बुक कराया है। उनका दावा है कि वो फ्लैट की कीमत का 80% पैसा भी दे चुके हैं। 2013 में उन्हें घर मिलना था, लेकिन 3 साल से उनसे सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने और जैसे खरीदारों के साथ मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हम लोग तो एक्चुअली अभी कंज्यूमर कोर्ट में भी गए हैं, और वो आज के तारीख में भी वही बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास रेती नहीं है, हमारे पास ये शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज। अरे शॉर्टेज है वो, दैट इज योर लुकआउट, वेयर इट इज नॉट माई लुकआउट। वो हम लोग क्यों देखे भाई? हम लोगों ने पैसा दिया है आपको, हम लोगों को हमारा घर चाहिए। ये कुछ नहीं, नाम है और कुछ है नहीं। हम लोग तो ये सोच के जाते कि एचडीआईएल बनाएगा, चलो पैसा दे रहे हैं तो सिक्योर्ड है। आज 4 लाख गए, 6 साल हो गए, पैसा अब तक कुछ मालूम नहीं है, घर का कुछ पता नहीं है। प्लिंथ का प्लिंथ बैठा हुआ है, रॉड जो है उसके सब सड़ रहे हैं। अब और क्या एक्सपेक्ट करना है उसे? पालघर में एचडीआईएल की पैराडाइज सिटी में घर बुक कराने वाले लोगों की शिकायतों पर एबीपी न्यूज ने बिल्डर का पक्ष जानने की कोशिश की तो उनकी तरफ से लिखित जवाब भेजा गया, जिसमें यह कहा गया है कि अभी हमारे खिलाफ 9-10 शिकायतें हैं और ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम खराब करने के मकसद से की गई हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने ग्राहकों से उतना ही पैसा लिया है जितना निर्माण हुआ है। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर हमारा पूरा ध्यान है। पूरा प्रोजेक्ट 6 सेक्टरों में बटा हुआ है। हम इस साल से अलग अलग चरणों में फ्लैट देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। एचडीआईएल अपने सभी खरीदारों को पोजीशन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बारे में कोई भी ग्राहक हमसे कभी भी बात कर सकता है। हम उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं ग्राहकों का यह आरोप है कि वो जब भी बिल्डर से बात करने जाते हैं तो कोई बड़ा अधिकारी उनसे मिलने नहीं आता। यहां तक कि कई बार ग्राहकों के साथ बदसलूकी भी की गई है।